राजस्थान के अंदर आ गई है स्टेनो की वैकेंसी। तो अभी आज अपन जो सेशन कर रहे हैं वो राजस्थान के अंदर आई हुई नई वैकेंसी पे डिस्कशन करेंगे। और इसका नोटिफिकेशन भी देखिए अभी जल्दी ही आया है 18/1/2024 को, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आया है। और राजस्थान के अंदर स्टेनो की वैकेंसी आ गई है, कनिष्ठ निजी सहायक और हिंदी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश की सीटें नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सीटें नहीं है, हिंदी की ही है। तो सभी बच्चों को एक बार स्टेनो सीखने वाले सभी बच्चों को जो बैठे थे राजस्थान के अंदर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उनको बहुत बहुत बधाइयां हो कि आपके लिए सुअवसर आ चुका है और लग जाइए वापस उसी दौड़ में और इसको हासिल करके रहिए। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय में, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर कनिष्ठ निजी सहायक हिंदी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा 2024 लेटेस्ट ही है, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा निगम 2002 की तरफ से संशोधित है, जो नए प्रावधान बनाए गए उसमें। और उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ निजी सहायक हिंदी, कनिष्ठ निजी सहायक हिंदी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हैं जो कहाँ काम करेंगे, जैसे अपने एसडीएम वगैरह होते हैं ना, उनके पर्सनल होते हैं स्टेनोग्राफर, वहां इनकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ये आमंत्रित किए गए हैं, अपने से आवेदन जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे। सबसे खुशी की बात यही है कि जैसे ही नई सरकार आई है अपने पास स्टेनो की वैकेंसियां भी आने शुरू हो गई हैं। अभी आरएसएम भी उसमें भी आएगी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, अभी ये हाई कोर्ट की तरफ से आई है। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक 23,700 रूपये, स्टार्टिंग में अपने को प्रोबेशनल पीरियड है तो 23,700 रूपये मिलेंगे। उसके बाद जो लेवल रहेगा, पे स्केल रहेगा 10 रहेगा और उसमें अपने 33,800 से लेकर 1,06,700 रूपये। तो सैलरी इसमें बहुत अच्छी खासी है, अच्छी पोजीशन पे है। और इसके साथ साथ आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, इससे हाई लेवल की भी आप तैयारी कर सकते हो। सीटें देखिए 30 सीटें हैं टोटल जो सीटें हैं इसके अंदर 30 सीटें आई हैं, है ना। जनरल की 13, ओबीसी की 6, एसटी की 3, एससी की, ईडब्ल्यूएस की, एमबीसी की अलग अलग सीटें हैं इसके अंदर। और इसका जो पीडीएफ है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां आराम से पढ़ लेना सारी चीज। बाकी मैंने इसको अच्छे से और आपको डिफाइन कर देती हूँ, इसमें क्या क्या पूछा है, किस तरह का पूछा है, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे देखिए। अलग अलग इसके अंदर जो है आरक्षण भी है, जिनको कैटेगरी के हिसाब से, जैसे सारी वैकेंसियों में ही आरक्षण होता है वैसे इसके अंदर भी है। हैंडीकैप्ड है उनको भी है, विडो है उनको भी है ना, तलाकशुदा है उनको भी है, महिलाओं को अलग से रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है इनको। इनकम जो अपना सर्टिफिकेट है जो लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट के बारे में आप ये वाला नोट पढ़ लेना बच्चों, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा डिटेल में देख लेना, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र अपना लगने वाला है इसके अंदर, तो उसमें ये इन्होंने कहा कि 3 साल से पुराना नहीं है। फिर भी और भी क्या प्रावधान है इसको अच्छे से समझ लेना। हाँ जी, ये क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्वालिफिकेशन अपने पास क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है बच्चों की कि क्वालिफिकेशन क्या हो। लिखा हुआ है गहरे काले अक्षरों में मस्ट बी ए ग्रेजुएट, कि हमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। जो बच्चे अपीयरिंग में है ना, लास्ट ईयर में भर सकते हैं हमारा, ठीक है। तो बाद में आप कमेंट करोगे कि मैडम मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लास्ट ईयर फाइनल है मेरा, मैं फॉर्म भरूं। हाँ जी, भर सकते हो, परंतु मस्ट बी ग्रेजुएट, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले कमेंट मत करना, क्योंकि वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लास्ट ईयर में अपीयरिंग में आप भर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, मस्ट है बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में आरएस, राजस्थान में हो RSCIT वाले हैं जो बच्चे क्या कर सकते हैं, एलिजिबल है, ठीक है। ओ लेवल वाले भी हैं, ठीक है, जावा वाले भी हैं, ठीक है, और जावा वाले भी हैं, और जिन्होंने पीजीडीसी कर रखी है, पीजीडीसी वगैरह जो भी कंप्यूटर के अंदर छोटा मोटा जो भी डिप्लोमा आपने कर रखा है, कोपा जिन्होंने कर रखी है, इन्होंने कहा है कि मस्ट है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके अंदर RSCIT बेसिक नॉलेज के लिए, इससे जो भी बड़े डिप्लोमे हैं, जो इससे सारे बड़े ही हैं, ठीक है, तो फिर बेसिक तो आपके पास होगा ही होगा। तो इसीलिए ये मत पूछना कि भी ओ
लेवल वाले फॉर्म भर सकते हैं। हमारे पास तो ओ लेवल है, RSCET नहीं है, मैंने तो BCA किया हुआ है, मेरे पास RSCET नहीं है, तो वो सारे बच्चे इसके अंदर एलिजिबल हैं। ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। शारीरिक उपयुक्तता, फिजिकल फिटनेस वगैरह है, जो भी इसमें किसी को कोई हैंडीकैप्ट है और अगर उसके पास सर्टिफिकेट है हैंडीकैप्ट का तो उसमें वो एलिजिबल है और वो लगा लेगा अपना, है ना, यहाँ लग जाएगा। हाँ जी, आगे देखिए, ये राष्ट्रीयता में तो हो ही गया, भारत का नागरिक होना चाहिए। एज का देख लीजिए, एज का क्या हो जाए, कम से कम आपके एज है जो 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, 18 साल से छोटा बच्चा फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता, कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होना चाहिए। और जो 40 साल है वो देखिए कब तक काउंट होगी, आप 1 जनवरी 2025 तक, 1 जनवरी 2025 तक आप 40 साल के हो। अगर आज मतलब आप 1 साल कम हो 40 से, तो ये आपकी यहाँ तक काउंट होगी। ठीक है, 1 जनवरी 2025 तक। इसको भी देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना और आपने जो फॉर्म फिल करो तो ये बेसिक नॉलेज है जो आपके पास होनी चाहिए। हाँ जी, अब करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए अपने पास। करेक्टर सर्टिफिकेट तो अपनी मार्कशीट के पीछे होता ही है ना। परीक्षा शुल्क देख लो, परीक्षा शुल्क क्या है, जो जनरल वाले हैं उनके लिए परीक्षा का शुल्क है जो 750 रुपए है। ओबीसी के लिए 600 रुपए है और SC ST के लिए कितने हैं, ST और SC के लिए है 450 रुपए। ठीक है, ये शुल्क के बारे में है। हाँ जी, बाकी किसी और चीज की जानकारी आपको लेनी हो ना, अगर किसी में डाउट हो, कुछ और पूछना हो, तो इसी वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर देना। ठीक है, परीक्षा शुल्क है किसी भी रूप में आपको वापस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये उनकी कंडीशंस हैं, उनके कोटेशंस हैं, भी नहीं देंगे तो नहीं देंगे, क्या जबरदस्ती थोड़ी। हाँ जी, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, जिन बच्चों ने राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिया था, ठीक है, एग्जाम दिया था, सेम पैटर्न है, उसी को फॉलो करते हुए देखिए, यहाँ डिक्टेशन और पैसेज ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट। ठीक है, उसके लिए डिक्टेशन आएगी अपने पास हिंदी के अंदर और 8 मिनट की है। क्या है, 8 मिनट का टाइम है इसके अंदर, 8 मिनट ड्यूरेशन रखी गई है। स्पीड क्या रहेगी, 70 वर्ड पर मिनट। ये तो बच्चों को लुभावना एक लालच है जिसे कह सकते हैं। 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे है। हाईकोर्ट वालों ने भी ऐसे ही किया था, 70 का बोला था, परंतु मैंने पूरा उसको कवर किया है। जो राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी थी ना, उसको पूरा कवर किया है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर के आप वहाँ कि रोज रोज के अंदर क्या क्या बच्चों को दिक्कतें आ रही थी और किस तरह का मैटर आ रहा था, है ना, वो सारा उसमें बताया हुआ है, पूरा आप उसको देख सकते हो। और जो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको मिलेंगे 70 मिनट। ठीक है, 70 मिनट मिलेगी। देखो, ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ द डिक्टेट पैसेज इन द हिंदी ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर जब आप इसको डिक्टेशन लिख ली, उसको ट्रांसलेट करोगे, 70 मिनट आपको मिलने वाली है। नंबर कितने नंबर का है, ये 100 नंबर का पेपर है। क्या, शॉर्ट हैंड, जितना आप शॉर्ट हैंड लिखोगे ना वो ही 100 नंबर का है। आगे देखिए, आगे इसके अंदर जैसे हाई कोर्ट के अंदर था ना, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, स्पीड टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट, वही इसी के अंदर भी है। ड्यूरेशन रखेगी 10-10 मिनट का, एफिशिएंसी एक्यूरेसी आएगी 50 नंबर की है। ये मिनिमम पास मार्किंग है, पर पास मार्किंग इतने से काम नहीं चलेगा। अपने को 50 में से अपने को 48 वगैरह नंबर लेके आने पड़ते हैं, है ना, तो भी मेरिट में अपन आते हैं। तो इनका ध्यान रखें। बस आप ये देखिए कि स्पीड टेस्ट है 10 मिनट का है, 50 नंबर का है। एफिशिएंसी टेस्ट है 10 मिनट का, 50 नंबर का है। आशुलिपि परीक्षा के आयोजन की विधि क्या रहेगी, वही रहेगी शॉर्ट हैंड। जैसे ही आपको लिखना शुरू करवाएंगे, पहले पैराग्राफ बोलेंगे, ट्रायल बोलेंगे, उसको लिखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपको सही से सुन रहा है या नहीं सुन रहा। वो सारी चीजें जैसे हाई कोर्ट में करवाया था, सेम चीजें वही होने वाली है। ठीक है, ये जो फॉन्ट क्या आएंगे इस अपने पास हिंदी के अंदर टाइप करेंगे तो क्या होगा कि अपने पास किसी न किसी फॉन्ट में तो इसको टाइप करेंगे ना कंप्यूटर के ऊपर, तो कृतिदेव 010 आएगा। ठीक है, हाईकोर्ट के अंदर भी यही था, कृतिदेव 010 ही था और वही इसके अंदर है सेम ही। और हिंदी के अंदर इंग्लिश वालों के लिए तो सीट ही नहीं है। तो ये मूल्यांकन की विधि बताई हुई है कि आप शॉर्ट हैंड के अंदर जो लिख दोगे, क्या गलतियां करोगे। अगर आपने पूरा शब्द ही छोड़ दिया तो उसकी काउंट होगी, कोमाएं छोड़ दी तो वो गलती काउंट होगी, है ना। तो ये इस चीजों के बारे में बताया हुआ है। हाँ जी, आगे देखिए, आगे बस ये कि किस तरह से कॉपी चेक की जाएगी और किस तरह से अपने को नंबर मिलेंगे, सारी डिटेल इसके अंदर दी हुई है।
मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और परीक्षा तारीख भी आ चुकी है बच्चों इसकी। ये देखिए, अभी तो ऑनलाइन आवेदन करने का समय सीमा पूछी है इन्होंने 9 फरवरी 2024 बार शुक्रवार, ठीक है। उससे लेकर के ये 9 मार्च तक चलेंगे अपने फॉर्म भरने। शुरू कब होंगे? 9 फरवरी को शुरू होंगे, ठीक है। और शुल्क मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ऑनलाइन आवेदन होगा ये भी मैंने बता दी आपको अच्छे से। और परीक्षा की डेट तो इन्होंने नहीं दी, परंतु इन्होंने संभावना जताई है। और इन्होंने संभावना क्या जताई है? संभावना जताई है कि भाई हम 15/4/2024 से 30/4/2024 के बीच में कभी भी आपसे एग्जाम ले सकते हैं इन 15 दिनों के अंदर। तो जैसे ही परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में कोई सूचना होगी तो हम अलग से प्रसारित कर देंगे, और जैसे ही वो अलग से प्रसारित करेंगे हम भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने मतलब अपने को बता, एग्जाम कहाँ होगा? जयपुर में, क्योंकि स्टेनो का जो बड़ा सेंटर जो है परीक्षा जयपुर में ही होगी। और ये होगी 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। 15 दिनों के अंदर कभी भी करवा सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, वो इनकी मर्जी है ना। तो ये चीजें थी, तो लग जाइए। जिन बच्चों ने राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर देने के बाद जिन्होंने डील छोड़ दी थी, कहते कि अब दोबारा से वैकेंसी आएगी या इधर आएगी तो ही करेंगे, तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों अब आप बिल्कुल भी वेट ना करें। वैकेंसी नई अपने पास आ चुकी है और ये उससे इजी है। राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के अंदर जो डिक्टेशन वगैरह आती है ना, उससे इसके अंदर पैटर्न थोड़ा इजी रहेगा। उस तरह का मतलब उधर लीगल आता है तो इसमें उस तरह का लीगल नहीं आता, ये एसएससी की तरह नॉर्मल आता है। तो उस बात पे थोड़ा फिर कभी डिस्कशन करेंगे और इसको पूरा कवर भी करवाएंगे हम। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड जो भी डिक्टेशन बनती है, जो भी जिस तरह का सिलेबस पैटर्न इसका रहेगा, उससे रिलेटेड डिक्टेशन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे स्टडी विद एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए, ताकि राजस्थान क्या हर एक बच्चे के पास स्टेनो की वैकेंसी के बारे में खबर पहुंच जाए कि राजस्थान के अंदर भर्ती आ चुकी है। लग जाइए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।